बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मस्जिद वज़ीर ख़ान में हाफ़िज़ साद रिज़वी ने तारीख़ रकम कर दी, जबकि दूसरी जानब हुकूमत के ओछे हथकंडे और गिरफ़्तारियाँ। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, हर साल की तरह इस साल भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 14 अगस्त को नज़रिया पाकिस्तान मार्च किया था। तो जो लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मर्जी प्रोग्राम था, वहाँ पर खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था कि 22 अगस्त का जुमा हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के कारकुन मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदा करेंगे। और नाज़रीन कराम, ये ऐलान करने की वजह यह थी कि उससे चंद दिन पहले मस्जिद वज़ीर ख़ान का तक़द्दुस पामाल किया गया था और मस्जिद के सामने एक बेहुदा फ़ोटो शूट भी किया गया था। तो इसीलिए तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह ऐलान किया था। इसके साथ साथ हाफ़िज़ साद रिज़वी ने हुकूमत और इंतज़ामिया से यह भी मुतालबा किया था कि 22 अगस्त तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने मस्जिद का तक़द्दुस पामाल किया है, वरना हाफ़िज़ साद रिज़वी 22 अगस्त को अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। तो आए नाज़रीन कराम, हाफ़िज़ साद रिज़वी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने जुम्मा मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदा किया है। नाज़रीन कराम, जब हाफ़िज़ साद रिज़वी वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए तो तहरीक लब्बैक के अमीर का शानदार इस्तकबाल किया गया। अहम बात यह है कि अभी जुमे की अज़ान भी नहीं हुई थी, तो उससे पहले ही मस्जिद भर चुकी थी और यहाँ तक कि दहली गेट तक आवाम बैठी हुई थी और वो हाफ़िज़ साद रिज़वी का इंतज़ार कर रहे थे। नाज़रीन कराम, पहले तहरीक लब्बैक के कारकुनों की जानिब से कुछ ऐसी तस्वीर शेयर की गई जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुन ये बता रहे थे कि मस्जिद में पानी को बंद कर दिया गया है ताकि ज़्यादा तादाद में लोग वज़ू भी ना कर सकें। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर यह भी कहा कि नमाज के लिए सफ़े भी नहीं दी जा रही। यानी कि नाज़रीन कराम, पहले इंतज़ामिया की जानिब से ओछे हथकंडे आजमाए गए ताकि कारकुनों और अवाम को तंग किया जा सके, ताकि ज़्यादा लोग मस्जिद में ना आ सके। मगर नाज़रीन कराम, जब हाफ़िज़ साद रिज़वी मस्जिद तशरीफ़ लेकर गए थे तो उससे पहले ही मस्जिद भर चुकी थी और अवाम का समुंदर तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी का इंतज़ार कर रहा थे। नाज़रीन कराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने यह बात साबित की है कि जब भी शायर इस्लाम का मामला होता है तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक, उसके कारकुन और हाफ़िज़ साद रिज़वी मैदान में आते हैं। तो नाज़रीन कराम, जब जुमे के बाद हाफ़िज़ साद रिज़वी वहाँ से तशरीफ़ लेकर गए हैं तो उसके बाद कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अगले लाएअमल का ऐलान नहीं किया। तो ऐसे लोगों को बताना ये है और अर्ज़ ये करनी है कि जब हाफ़िज़ साद रिज़वी ने 14 अगस्त को ये ऐलान किया था कि वो 22 अगस्त का जुमा मस्जिद वज़ीर ख़ान में अदा करेंगे, तो उसके बाद FIR को दर्ज कर लिया गया था और अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। यानी कि जो मुतालबा हाफ़िज़ साद रिज़वी ने किया था उसको इंतज़ामिया ने कबूल कर लिया और इंतज़ामिया मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मार रही है और FIR भी दर्ज हो गई है। तो यही वजह है कि अब हाफ़िज़ साद रिज़वी ने मज़ीद अगले लाएअमल का ऐलान नहीं किया। मगर नाज़रीन कराम, एक बार फिर
حافظ سعد رضوی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی شہر اسلام کی باری آتی ہے تو حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے کارکن میدان میں ہوتے ہیں اور لبیک والے کمپرومائز نہیں کرتے۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح چند سال پہلے بھی مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ اور تحریک لبیک کے کارکنوں نے جمعہ مسجد وزیر خان میں ادا کیا تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج حافظ سعد رضوی نے بابا جی کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ دیا گیا تھا اور 9 مئی کے 8 کیسز میں عمران خان صاحب کو ضمانت دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگا تھا، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی والے خوش تھے کہ بالآخر سپریم کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان ضمانتوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ابھی رہائی نہیں مل سکتی، کیونکہ عمران خان صاحب کو دیگر کیسز میں بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، شام کو یہ خبر آئی کہ علیمہ خان صاحبہ کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بعد میں یہ بتایا گیا کہ پولیس نے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کو گرفتار کیا کیونکہ وہ 9 مئی کے کیسز میں مطلوب تھے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پولیس اور حکومت کو 2 سال بعد یہ بات یاد آئی کہ علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا بھی 9 مئی کے کیسز میں مطلوب ہے۔ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے اور خاص طور پر حکومت کی جانب سے علیمہ خان صاحبہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر واقعی ہی ان کا بیٹا 9 مئی کے کیسز میں مطلوب تھا تو کیا وجہ ہے کہ 2 سال پہلے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ اسی حوالے سے اب ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کے دوسرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس بات کی مذمت کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اچانک حکومت اور پولیس کو یہ بات یاد آئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے بھی 9 مئی کے کیسز میں مطلوب ہیں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ صرف علیمہ خان صاحبہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایسی حرکتوں سے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ حکومت اور انتظامیہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔